जय हिंद। तो जैसा कि हम लोग भारत का संविधान पढ़ रहे थे और भारत के संविधान में अनुसूची पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो भारत के संविधान में टोटल अनुसूची की जो संख्या थी वो टोटल कितना था, वो 12 था, जिसमें कि हम लोग 7 अनुसूची तक खत्म कर दिए हैं, 7 अनुसूची तक हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे 8वीं अनुसूची से, ठीक है। तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या रखा गया भाई, तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा की गई है। तो भारत में देखिए बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, अनेक अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसूची 8 में कुछ भाषाओं को स्थान दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं भारत के संविधान में जो अनुसूची है और अनुसूची 8 में इतने भाषाओं को स्थान प्राप्त है। यहां पर आपको एक भाषा नहीं दिख रहा होगा, जो कि बिहार में जो बहुत ज्यादा फेमस है, भोजपुरी। तो भोजपुरी भाषा इसलिए नहीं दिख रहा है, जो भोजपुरी का जो एक्टर, ये सब नचनिया, जो ऑर्केस्ट्रा वाली सब जो होता है, ये भाषा को एकदम टेढ़ी क्रम कर दिया है, खराब कर दिया गया। और हमको लगता है ये भोजपुरी भाषा है, इसमें कभी शामिलो नहीं किया जा सकता है। एकदम कोई कुछ गाना भोजपुरी में गा देता है, कुछ गा देता है, कुछ गाने के बाद अपने आगे सीधे लगा लेगा सुपर स्टार फलानमा, कुछ एकदम पूरा का पूरा ढोरी चोली घंगड़ा, यहाँ से ऊपर कोई गाने नहीं गाता है। एक भाभी को जो है कि मां समान माना जाता था, लेकिन अभी भाभी पर ऐसा ऐसा गाना भोजपुरी में गाया जा रहा है, अजीब दृष्टिकोण से भाभी को भी देखा जाता है। इसीलिए भोजपुरी जो है आपको कहीं नजर इसमें नहीं आ रहा होगा, और हमको, मेरा जहां तक उम्मीद है, ये सब नचनियन लोग जो है भोजपुरी को इसमें आने भी नहीं देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा है, और टोटल कितने भाषा की चर्चा है, 22 भाषा की चर्चा है, और वो 22 भाषा यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसमें अपना जो फेवरेट, बिहार का जो फेवरेट कहा जाता है, भोजपुरी एकदम बिहार का जान कहा जाता है, वो जान इसमें है ये नहीं है, वो बेजान हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर उसका स्थान नहीं प्राप्त है, और ये सब जो हुआ है ये नचनियन के वजह से ऐसा सब चीज हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार, अनुसूची 9 में भूमि सुधार की चर्चा किया गया है। अब ये भूमि सुधार क्या होता है, इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार की चर्चा किया गया है। अपने बिहार में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर देखते होंगे, या अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे कि किसी व्यक्ति के पास 2 कट्ठा, यहाँ जमीन है 1 कट्ठा, वहां जमीन है 4 कट्ठा, वहां जमीन है 5 कट्ठा, है छिड़ियाल जमीन रहता है। छिड़ियाल जमीन रहने के कारण वो लोग सही रूप से उस जमीन पर ना ही अच्छे से अनाज उपजा पाते हैं, और उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा लफड़ा होता है कि उनको हर एक जगह, सबसे बड़ी होता है पड़ोसी से एकदम झगड़ा, मारपीट, एकदम सब उलझल रहता है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोर्ट में मुकदमा पहुंचती होगी तो ये जमीनी विवाद को लेकर पहुंचती होगी, और कहीं ना कहीं ये जमीनी विवाद ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। आप एक जमीन का मैटर अगर कहीं लेकर जाते हैं, या कोई भी कागज पत्र कुछ भी करवाना हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर पैसा से ही बात किया जाता है। विदाउट आप जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आपका नहीं सुना जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम ये भ्रष्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये कमाई का एक जरिया बन गया है। तो बिहार, पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं वहां भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, भूमि सुधार नियम लागू किया गया। इसको हम लोग कहते हैं, अगर मान लेते हैं चकबंदी। चकबंदी क्या होता है पहले ये हम लोग समझते हैं। तो चकबंदी क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 2 कट्ठा, यहाँ जमीन है 5 कट्ठा, वहां जमीन है 10 कट्ठा, वहां जमीन है, तो सारा जमीन का जो एक सरकारी दाम होता है, उस दाम के अनुसार उस व्यक्ति को एक जगह जमीन दे दिया जाता था। इसी को हम लोग चकबंदी कहते हैं। और ये भूमि सुधार जो है भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया है, लेकिन अपने बिहार में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो चकबंदी, हमको उम्मीद है कि चकबंदी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का 4-5 जगह जमीन है, तो 4-5 जगह का जो जमीन का सरकारी रेट होता है, वो रेट का एक जगह उसको जमीन दे दिया जाता है, ताकि वो भी इधर उधर के लड़ाई झगड़ा से एकदम फुर्सत में रहे। अब मान लीजिए एक जगह जमीन दे दिया, तो बगले से एक दूसरे पड़ोसी से लड़ाई होगा। अब 4 जगह जमीन है, चारों जगह लफड़ा है, कोर्ट कचहरी करते रहा, केस मुकदमा होते रहता है। उसमें दरोगों को मन लगता है, द र गा, पहले द चाहे रो चाहे गा, वहां पर पहले तो यहाँ पर उसको मारपीट हो जाता है, तो फिर यहाँ तो उसको पैसा लग जाता है, फिर इधर पैसा खाता है, और जमीनी विवाद फिर आगे गया, सीओ पास गया, कर्मचारी पास गया, आरओ पास गया, तो फिर वहां बिना पैसा का कोई सुनवे नहीं करता। एक कागज आप कहिएगा दिखाने के लिए, नहीं दिखाएगा, जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा नहीं दिखाएगा। पता नहीं नेतबंद सबको क्या हो गया है बिहार का, लगता है कि सब कोमा में चला गया है। अभी तक ये लोग यहाँ पर कोई सुधार नहीं करता।
जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी का इस पर फोकस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप भूमि सुधार समझ गए होंगे, भूमि सुधार लगभग सभी राज्य में लागू किया गया। अभी जैसे पंजाब का एग्जांपल देख लिया जाए तो पंजाब के जो किसान होते हैं उनके पास, एक एक किसान के पास 10-10 बीघा, 55 बीघा, एक 50-50 बीघा एक ही जगह जमीन रहता है। उसमें अब क्या होता है कि वो लोग आसानी से उस जमीन पर मेहनत भी करता है, उस जमीन का देखभाल भी करता है। अगर हम लोग के देहात में होता है गुआ, जिसको गाय का गोबर कहते हैं, वो अच्छा से छिड़काव करता है। हमारे यहाँ जिसके पास जमीन ज्यादा है, 10 बीघा 15 बीघा जमीन है, तो अपना चल जाता है दूसरे स्टेट में बसने के लिए, मतलब दूसरे स्टेट में रहने के लिए चल जाता है, और वो सारा का सारा जमीन वो क्या करता है, नॉर्मल किसान मजदूर के हाथों में सौंप देता है। बताइए वो अगर किराए के घर में, कौन किराए के घर को सजाएगा? वो जहाँ तक खेती करता है, जिससे कि अनाज की उपज भी बहुत कम होती है और खेत का जो उर्वरक शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं छीन हो जाता है। इसी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है। ठीक है, तो भूमि सुधार हम समझ गए होंगे। अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, और अनुसूची 10 समझते हैं, इसमें दल बदल, इसमें दल बदल की चर्चा की गई है। अनुसूची 10 में 2 से 10 और 2 से दल बदल, तो अनुसूची 10 में दल बदल की चर्चा की गई है। तो ये दल बदल क्या होता है, ये हम आप लोगों को समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या कोई नेता चुनाव लड़ रहा है, अभी जैसे विधानसभा का चुनाव, अगर कोई तीर छाप दिखाकर चुनाव लड़ गया, ठीक है, चुनाव लड़ गया, अगर वो जीत गया, तीर छाप दिखाकर वो अगर इलेक्शन जीत गया, तो अपना दल बदल नहीं कर सकता है, वो अपना दूसरे दल में नहीं जा सकता। अब इसमें एक प्रश्न आता होगा कि कुछ दिन पहले जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो फिर दल बदल कैसे कर लिया? वो पहले उधर क्या कहते हैं एनडीए में था, और वो फिर चला गया, फिर वो कांग्रेस पार्टी में चला गया। तो भाई साहब वहां पर दल बदल नहीं हुआ था, वहां पर वो गठबंधन हुआ था। गठबंधन कहने का मतलब हुआ नीतीश कुमार का पहले भी तीर छाप था, और वो चला गया, उसमें चला गया, आरजेडी में जो शामिल हो गया था, उससे जाकर जो गठबंधन कर लिया, उसका वो अपना दल कभी नहीं बदला, वो दल उसका वही था, तीर छाप ही था। जाकर वो अगर वो उससे जाकर हाथ मिला लिया तो उसको गठबंधन कहते हैं, दल बदल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वहां से तीर छाप या कमल छाप या जो चुनाव चिन्ह जिस पार्टी का वो दिखाकर अगर चुनाव लड़ गया, तो 5 साल तक उसको उसी में रहना पड़ेगा। अगर फिर उसको दूसरा पार्टी अगर अच्छा लग गया, निमन लग गया, अगर वो दूसरे पार्टी का पलड़ा भारी है, अगर वो सोचेगा कि नहीं हम इधर छोड़ेंगे उधर जाकर पकड़ेंगे, तो उसको अगर चुनाव जैसे हार गया तो फिर वो जाकर आराम से उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन यहाँ दिखाएंगे तीर छापा, चल जाएंगे लालटेन में, तो तीर से एकदम चला देगा नीचे उसको और माथा पर, समझे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया तो फिर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कल तक जो विधायक कल आता तो ऐसे सड़क में भटक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कल के परसों पिछले कल में जो है प्रणाम विधायक जी प्रणाम, अगले कल में है के है न है कोई के की पता है। तो समझ गए दल बदल क्या होता है। अगर कोई पार्टी किसी चुनाव चिन्ह को दिखाकर अगर वोट प्राप्त किया है तो अपना दल बदल नहीं कर सकता है। हाँ, दल बदल जैसे कि अब नीतीश कुमार जी का एग्जांपल लिए थे, वो दल बदल नहीं किए, तो वो गठबंधन किए थे दूसरे पार्टी से, उनका चुनाव चिन्ह जो था वो तीर छाप ही था। तो अब हम लोग समझते हैं 11 अनुसूची में है पंचायत। तो 11वें अनुसूची में पंचायत की चर्चा किया गया है। तो पंचायत में जो भी समस्या हो, जल की समस्या हो, रोड की समस्या हो, और अनेक प्रकार की अगर जो भी समस्या, तो ये समस्या लेकर हम लोग कहां जाते हैं? मुखिया जी के पास जाते हैं, और मुखिया जी को कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा समस्या, इस समस्या का समाधान कीजिए, ठीक ना। तो अगर पंचायत में ऐसा समस्या हो तो हम लोग मुखिया के पास जाते हैं। और अनुसूची 12 में है नगर पालिका। नगर पालिका तो इसमें क्या होता है? इसमें मुखिया होता है, और इसमें मेयर होता है। इसमें क्या होता है? मेयर होता है। अब मान लीजिए कोई शहर में, मान लीजिए पटना है, ठीक है, बड़ा शहर में, उसमें अगर कहीं कुछ हमको करवाना हो सड़क के या सुरक्षा या पॉल्यूशन से संबंधित अगर जो भी शिकायत करना हो, तो वहां पर हम मुखिया के पास कहां से जाएंगे? वहां मुखिया होबे नहीं करता है, तो मुखिया के पास कहां जाएंगे? तो वहां होता है मेयर। तो ऐसी समस्या लेकर हम लोग कहां जाते हैं? मेयर के पास जाते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को शामिल किया गया है, और सभी भाषाएं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। 9 में भूमि सुधार है, और भूमि सुधार आप समझ गए होंगे। 10 में दल बदल है, 11 में पंचायत, यानी पंचायत से संबंधित जो भी समस्या आएगा वो जाकर हम कहां पर जाकर अपना शिकायत दर्ज करवाएंगे? मुखिया जी से कहेंगे कि भाई यहाँ पर नाला वाला सड़ उड़ गया है, थोड़ा छिड़काव उड़काव कर दीजिए, ठीक ना, गंदगी बहुत बदबू फैल रहा है, पानी की अगर सुविधा नहीं है, तो हम लोग पंचायत में मुखिया जी से कह सकते हैं। अगर रोड की समस्या है तो मुखिया जी से कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई शहर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहां तो मुखिया होबे नहीं करता है,
वहां होता है मेयर। तो शहर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग कहां तक किनके पास जाते हैं, तो मेयर के पास जाते हैं। टोटल का टोटल अब अनुसूची खत्म हो गया, 12 अनुसूची आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अनुच्छेद चालू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे और अनुच्छेद पढ़ने में एकदम बेहतरीन मजा आएगा, हम गारंटी लेते हैं। अगर समझ नहीं आए तब आप कहिएगा, एक एक अनुच्छेद आपके माथा में हम छेद कर करके एकदम बैठा देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।